नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयोनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गंगा लहरी की इस श्रृंखला में हम निरंतर माँ गंगा के गुणों का गान गंगा लहरी के माध्यम से कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में पंडित राज जगन्नाथ माँ गंगा का गुणगान करते हुए कहते हैं, स्खलन्ति स्वर्लोकात् अवनीतल शोकापरितये जटाजूटग्रन्थौ यदसि विनिबद्धा पुरभिदा अये निर्लोभानाम् अपि मनसि लोभं जनयताम् गुणानाम् एवायं तव जननि दोषः परिणतः गुणानाम् एवायं तव जननि दोषः परिणतः। माँ गंगा की उत्पत्ति के बारे में तो वाल्मीकि रामायण हो या फिर महाभारत हो, सभी पुराण और साहित्य में बताया गया है। उसी बात को इंगित करते हुए पंडित राज जगन्नाथ जी जो है वह कहते हैं, अये जननी, ओ माँ, ओ गंगे, अवनीतल शोकापहृतये स्वर्लोकात् स्खलन्ति त्वं यत् पुरभिदा जटाजूट ग्रंथ विनिबद्धासी। हे माँ गंगे, अवनी यानी पृथ्वी, वसुंधरा के मनुष्यों के शोकों का अपहरण करने के लिए, मनुष्यों के दुखों का, प्राणी मात्र के आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप हो या फिर भवताप हो, इनका शमन करने के लिए आप स्वर्ग लोक से गिरती हुई, नीचे आती हुई, स्खलंती त्वं यत् पुरभिदा, जब आप इस धरातल पर हाहाकार मचा देती, तभी आपको शिव जी ने जटाजूटक ग्रंथ विनिबद्धासी, तभी महादेव जी ने आपको अपने जटाओं में धारण कर लिया, बांध लिया। आप सभी को पता है, जब भगीरथ जी ने उग्र तपश्चर्या की अपने सगर आदि पितरुओं के पापों के उपशमन के लिए, उनके मोक्ष के लिए, तब सबसे पहले काफी सारे रघुवंशी राजाओं ने तपश्चर्या की। भगीरथ से पहले भी काफी सारे राजाओं ने तपश्चर्या की। तो पहले गंगा जी जो थी वह विष्णु के चरण कमल में निवासित थी, और विष्णु जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपने पाद पंकज से गंगा जी को ब्रह्मा जी के कमंडलू में डाला, और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए भगीरथ पर, तब भगीरथ को कहा कि मैं तो अभी इस धरातल पर मनुष्य के भवताप को दूर करने के लिए गंगा को भेज सकता हूं, लेकिन मां गंगा का प्रवाह इतना तेज है कि उसको इस धरातल पर कोई सहन नहीं कर सकेगा। भवताप तो दूर, अपने आप संतप्त होकर सभी चले जाएंगे। तो फिर भगीरथ जी ने पूछा कि तो फिर हे ब्रह्मा जी, इसका उपाय क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि शिव जी गंगा को अपने जटाजूट पर धारण करे और फिर वह अपने जटा से गंग की एक धार स्खलित करे, तो फिर गंगा जो है वह धरातल पर आ सकती है। फिर से भगीरथ जी ने महादेव जी की आराधना शुरू की, और जब महादेव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे शिव जी, आप हम पर प्रसन्न है और मुझे अपने पितरों के उद्धार के लिए और मनुष्य जाति के पाप ताप का समन करने के लिए माँ गंगा को धरातल पर लाना है, और उसमें आप ही निमित्त बन सकते हैं, आप ही उसके प्रवाह को
धारण कर सकते हैं। तब महादेव जी तो रहे ही भोलेनाथ, उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कोई बात नहीं भगीरथ, मैं उस गंगा के प्रवाह को धारण करने के लिए तैयार हूं। इसीलिए तो भर्तृहरि जी ने भी नीति शतक में एक श्लोक गंगा जी को समर्पित करते हुए लिखा, शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम महिद्रादुत्तुंगादवनिम वनेश्चापि जलधिम अधोधो गंगेयं पदमुपगता शोकमथवा विवेक भ्रष्टानां विनिपातः शतमुखः। वहां पर इसी भाव को अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि जब व्यक्ति विवेक भ्रष्ट हो जाता है, जब उनका विवेक आदर जो है वह भ्रष्ट हो जाता है, तो उनका 100 तरह से पतन होता है। तो यहां पर भी वही भाव है, लेकिन उसी भाव को कुछ अलग ढंग से, यानी गंगा अवतरण वाला ही कथा जो है यह प्रस्तुत श्लोक में है, लेकिन यहाँ पर एक भक्त के हृदय से मां को कैसे देखा जाता है इसकी बात यहाँ पर कही गई है। तो पंडित राज कहते हैं कि अवनी तल शोका परतये, यानी इस धरातल के शोक को अपहरण करने के लिए, दूर करने के लिए, हे मां गंगे, जब आप स्वर्ग लोक से आ रही थी, लेकिन यहाँ पर आपके प्रवाह को कोई धारण नहीं कर सकता था, इसीलिए शिव जी ने आपको अपनी जटा में धारण किया। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर चित्र भी है कि शिव जी ने जटा को धारण करके रखा है और फिर वह उनको धरातल पर भेज रहे हैं। तो अब शिव जी जो है वह तो निर्गुण निराकार है, अद्वैतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम इति मन्ये, वेदांत में भी कहा गया है, दर्शन में भी कहा गया है, वह तो निर्गुणी है, उन्हें तो इस जग से, इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हे मां गंगे, वह निर्लोभी निर्गुणी, ऐसे शिव जी भी आपके गुणों पर मोहित हो गए। अये निर्लोभानाम अपि मनसि लोभम जनयताम गुणानाम एवायम तव जननी दोषः परिणत तत् निर्लोभानाम अपि मनसि लोभम जनयताम। हे मां, आपके गुणों के बखान में क्या करूं, आप तो निर्गुणी ऐसे शिव जो है उनके अंदर भी आप गुणों के आविष्कार कर देती है। यानी शिव जी को भी ऐसा हो जाए कि मैं इनको धारण करूं, मेरे धारण करने से मेरे ही शोभा जो है यह गंगा जी से बढ़ेगी, यानी गंगा जी से शिव जी की भी शोभा बढ़ेगी। यानी जो निर्लोभी है, निर्गुणी है, ऐसे शिव जी को भी आपको अपने पास रखने का लोभ जो है वह मन में उत्पन्न हो गया। तव गुणानाम एव अयम परिणतः दोषः अस्ति, यानी यही तो आपकी महिमा है कि जो निर्गुणी शिव जी है, महादेव जी जो है, वो भी आपके गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। जो निर्दोष है उसमें भी आपकी महिमा का ही मंडन होता है। तो इस प्रकार से शिव जी को भी मां गंगा के प्रति जो है वह महिमा गान करते हुए यहाँ पर प्रदर्शित पंडित राज जगन्नाथ ने प्रस्तुत श्लोक से किया है। तो चलिए फिर से एक श्लोक का पाठ करते हैं। स्खलन्ति स्वर्लोकात् अवनितल शोका परितये जटाजूट ग्रंथो यदसि विनिबद्धा पुरभिदा अये निर्लोभानाम् अपि मनसि लोभं जनयताम् गुणानाम् एवायं तव जननि दोषः परिणत गुणानाम् एवायं तव जननि दोषः परिणतः। अस्तु, धन्यवादः। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयूनम।